घर से निकली कुछ थी बनने उसके ख्वाब थे। वो थी नादान सी समाज से अनजान थी। वो खुद को समझे जैसा वैसे ना इंसान थे। यहाँ पल रहे हैं घर ही घर में कितने यहाँ हैवान थे। 10 कदम आगे फिर वो अपने घर से धीरे चली। शक्ल पे मुस्कुराहट रात का पता भी नहीं। अभी तो दिन ही है तो मिलते रहते अच्छे लोग। अभी तो उसको गलत लगता यहाँ पे कोई भी नहीं। चली वो थोड़ा सा कदम हुए थे 20। वो घर से हो रही दूर पर उसको खुद पे था यकीन। वो करती थी बिलीव हिंदुस्तानी उसके भाई है। वो चलने में मदद करेंगे और उसकी वो परछाई है। खैर जो मैंने कहा वो था झूठ। वो 30 कदम चली उसको दिखा असली रूप। इन लोगों में हैवानियत का चढ़ा था फितूर। वो माने इन्हें साफ इनको चाहिए खाली। अब हुए कदम 40 बढ़ते जा रहा उसका खौफ। वो नीचे देखे क्योंकि देखे सब उसी की ओर। वो खुद से लड़ती थी पर उसकी क्या थी गलती इसमें। समझ सकी ना फिर था आना आखिर अब वो दौर। 50 कदम उसको हुए घर से निकले हुए। डल रही शाम और अंधेरे में बस धुएं धुएं। रुसी हुई इस दुनिया से अब वो लौट रही है। पता नहीं उसको रास्ते में थे कितने पीछे पड़े। सुबह की आस में थे छोड़े उसने ख्वाब अपने। निराशा थी उसे समाज से सवाल इतने। बस थी ख्वाहिश के वो पापा से मिलेगी फिर से। पर आई सुबह कबर की लौटी ना वो घर पे फिर से। तारीख 8 अगस्त, जगह आरजी कर मेडिकल कॉलेज। रात का समय और ट्रेनी डॉक्टर को इमरजेंसी में नाइट शिफ्ट करने के लिए बुलाते हैं और अगली ही सुबह 6 बजे पूरे कोलकाता में कोहराम मच जाता है क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। आंख से खून, मुंह से खून और प्राइवेट पार्ट में कई गहरे जख्म के साथ। मतलब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या। अस्पताल में तो उस वक्त चीख पुकार मच गई, लेकिन वहां मिले। क्या नारी शक्ति घर की लक्ष्मी बातों में ही रह गई है? क्यों आज भी कोई लड़की सांस लेने से यहाँ डरती है? अगर लगती हैं ये बातें सारी बकवास तो ना भूलियो के तेरे घर पे भी तो माँ और बेटी है। इन जानवरों को घेन खुद से आते क्यों ना यार? कैसे छीन लेते हो तुम सालों घर का एक चिराग? कैसे छीन लेते हो बाप की प्यारी सी एक बेटी? कैसे छीन लेते हो एक माँ का पूरा संसार? पर कब तक लड़कियां ये सब झेलती रहेंगी? इज्जत की वजह से झेल कर भी सहती रहेंगी। और कब तक ये जानवर ऐसे खुले डोलते रहेंगे? और कब तक घर वाले अपनी बेटी खोते रहेंगे? क्यों कहते हैं लड़कियों से कि तुम ये नहीं करोगी? कहते हैं कि उनसे कि तुम ये नहीं पहनोगी। पर कोई भी कोई लड़कों के जाके नहीं सिखाता कैसे करनी होती है यहाँ पे इज्जत औरतों की। निकली थी वो घर से बेहतर लाइफ की तलाश में पर हो गई शिकार गिनौने से अपराध के। फिर एक और बार किसी जानवर के कारण देश खोया देश की बेटी फिर अपने हाथ से। हर बार ऐसा कुछ होता है, लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं और हर बार कुछ दिनों में सब भूल जाते हैं, चाहे वो हम हो या चाहे मीडिया। और इसी वजह से लोग ऐसा कुछ करने से पहले सोचते भी नहीं हैं। तो इस बार हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज़ कम ना होने दें।